हैं, गुस्सा और नफरत हमेशा इंसान को तबाह और बर्बाद करता है। कई बार गुस्से की वजह से कई घर तबाह और बर्बाद हो गए। आज हम आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक छोटी सी डांट ने एक बेटे के दिल को इतना आहत कर दिया कि उसने गुस्से में आकर अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जब ये घटना उनकी माँ और बहनों को पता चला तो माँ और बहनें इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और घर पर जहरीला पदार्थ खाकर उन्होंने भी आत्महत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को सदमे में ला दिया। जिसने भी सुना सभी की आंखें नम हो गई। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के कुछ डहरे गांव की ये घटना है, जहां पर 1 मई 2025 को एक ही दिन में 3 लोगों की, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे गांव गमगीन हो गया। जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। प्रदेश के गोरखपुर जिले के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के कुछ डेहरी गांव की ये घटना है। यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं जिनका नाम होता है हरिलाल। इनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है अंगद और दूसरे बेटे का नाम रवि और तीसरे बेटे का गंगा सागर। रवि और गंगा सागर मुंबई में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अंगद की करीब 10 साल पहले मौत हो चुकी है। तक अंगद के 3 बेटियां हैं जिनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। एक 14 वर्ष की बेटी थी और एक बेटा 18 वर्ष का मोहित, जो कि सारे घर की जो जिम्मेदारी थी वो मोहित की थी। हरिलाल की पत्नी, उनकी करीब 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। हरिलाल अपनी पत्नी और मृतक अंगद के जो बच्चे हैं, उनकी बीवी कौशल्या और उनका पोता मोहित और उनकी पोती सुप्रिया, वो गांव में उनके साथ रहते हैं और उनका वो ख्याल रखते हैं। घर की जो जिम्मेदारी है वो उनके पोते मोहित के ऊपर थी, जो कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो अपने बड़े पापा यानी ताऊ और अपने चाचा उनके साथ वो मुंबई में रहकर काम करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वहाँ पे वो काम करता है। मृतक अंगद कनौजिया के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटी और 1 बेटा, जिसमें 2 बेटियों की पहले 1 साल पहले एक बेटी की स्नेहलता की शादी हो गई है। उससे 4 साल पहले उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। अभी उनके एक 14 वर्ष की बेटी घर में रहती है, जो अपनी माँ और दादा के साथ रहती है। उनका एक पोता है मोहित, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुंबई में अपने बड़े पापा यानी ताऊ और अपने चाचा के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करता है, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। करीब 1 हफ्ते पहले की बात है कि मोहित अपने परिवार से मिलने के लिए गांव वापस आया था। बुधवार के दिन वो अपनी मां कौशल्या देवी और अपनी बहन सुप्रिया के साथ हरपुर गांव दवा लेने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी बात को लेकर उनकी मां में और उनके बेटे मोहित में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वो अपनी मां को रास्ते में छोड़कर ही वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसने गुस्से में आकर न किसी से बात करी, ना ही अपनी पीड़ा किसी से जाहिर करी। वो किस बात से खफा हुआ, इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उसने घर पर आकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मोहित की माँ कौशल्या देवी और उनकी छोटी बहन जो 14 वर्ष की है सुप्रिया, जब वो वापस घर आती हैं तो घर का दरवाज़ा नहीं खुलता, तो उन्हें संदेह होता है क्योंकि उनका जो बेटा है वो गुस्से में उन्हें रास्ते में छोड़कर आ गया। इस बात से वो भी तकलीफ में थी कि उनका बेटा जो उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन किसी बात से वो नाराज़ होगा। उन्हें भी इस बात को बहुत आहत होती हैं, वो अपने बेटे के लिए बहुत आहत होती हैं और बार बार वो दरवाजे को बजाती है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। वो आसपास आवाज़ देने के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उनके घर के अंदर झाँक के देखते हैं तो देखते हैं कि मोहित ने
फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। ये बात सुनकर माँ कौशल्या देवी और बहन सुप्रिया सदमे में हो जाती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोती हैं अपने बेटे के लिए कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वही उनका एक सहारा था। मोहित की माँ कौशल्या देवी और उनकी बहन सुप्रिया जो 14 वर्ष के, जब वो देखती है कि उनका बेटा फांसी के फंदे पर झूल रहा है, तो ये देखकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, तड़पती हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन उनके बच्चे ने इस दुनिया को छोड़ चुका था। मोहित को काफ़ी देर हो चुकी थी फांसी लगाए हुए। अपने बेटे को फांसी के फंदे पर झूलता देख एक बहन जो अपने भाई से बहुत प्रेम करती है और एक माँ कौशल्या देवी जो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती है, वो किसी बात से अपने बेटे को डांट देती है, जिसकी वजह से उनका बेटा इतना आहत हो जाता है कि वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ये देखकर उनकी माँ इतने सदमे में हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो एक जहरीला पदार्थ खा लेती हैं, जिससे उन दोनों की भी हालत बिगड़ जाती है। इस बात की सूचना गांव में से किसी ने पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और वहीं पर मृतक मोहित की मां और उसकी बहन, छोटी बहन सुप्रिया, उसकी हालत खराब हुई होती है क्योंकि उन्होंने एक जहरीला पदार्थ खा लेती है। पुलिस कौशल्या देवी और सुप्रिया जिन्होंने जहरीला पदार्थ खाया था, उनको कौशल्या देवी को BRD मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान थोड़ी ही देर बाद सुप्रिया की मौत हो जाती है। इसकी खबर जब उसकी मां को पता चलती है तो उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। इलाज के दौरान 1 मई 2025 की सुबह कौशल्या देवी ने भी दम तोड़ दिया। एक ही दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर पूरे गांव में मातम पसर जाता है, जिसकी वजह से हर आंखें नम हो जाती है कि एक ही दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। मोहित ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या करी और अपने बेटे को फांसी के फंदे पर झूलता देख माँ और बहन भी सदमे में आ गई और उन्होंने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बुधहट थाना क्षेत्र के कुछ डेहरी ये गांव की दर्दनाक घटना है। 1 मई 2025 को ये दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम होने के बाद तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा हादसा है जिसने एक ही दिन में पूरे परिवार को खत्म कर दिया और पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुछ डेहरी गांव की है, जहां छोटी सी नाराजगी ने एक बेटे की जान ले ली और उसके सदमे में मां बहन ने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावना को आहत करना नहीं था। ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ये गुस्से में आकर न जाने कितने घर तबाह और बर्बाद हो गए। गुस्से में आकर न जाने कितनों ने अपनी जान ले ली। हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। अगर आपको किसी बात से नाराजगी है तो उस बात को शेयर करें, ना कि अपने मन ही मन में खुद ही फैसला करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। दोस्तों, आप इस कहानी, इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं रिजवाना सैफी मिलती हूँ फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।